पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पब्लिक फाइनेंस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें पहला है गवर्नमेंट बजट। जब सरकार एक साल का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है कि हम इस जगह से कमाएंगे, इस जगह पे खर्च करेंगे, इसको हम कहते हैं आपका गवर्नमेंट बजट। जब सरकार एक साल का ब्यौरा देता है कि हम इतना कमाएंगे, इतना खर्च करेंगे, ये एक सरकार का कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें पहला रेवेन्यू बजट, सरकार कमाता है और खर्च करता है, इसको हम कौन सा बजट कहते हैं, रेवेन्यू बजट। सरकार दो तरीके से कमाई करता है, एक है टैक्स रेवेन्यू और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू को एक साथ क्लब्ड करके हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार के कमाई को क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार के खर्च को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार के कमाई को रेवेन्यू रिसिप्ट, सरकार के खर्च को क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार दो तरीक़े से कमाता है, टैक्स लगाकर, या तो वस्तु पे या तो इनकम पे, उसको कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। सरकार अपना बिजनेस भी करता है, जैसे इंडियन रेलवे को चलाता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट सरकार का है, बहुत सारा कंपनी सरकार का है, वहाँ से कमाता है। आप रजिस्ट्री कराते हैं ज़मीन का, आपसे फी लेता है, पेनल्टी आप पे लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है, समझ पा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है। तो गवर्नमेंट बजट सरकार का एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसमें तय होता है कि हम इतना कमाएंगे, इतना खर्च करेंगे। इसके बहुत सारे कंपोनेंट है, जिसमें पहला है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में तय होता है कि कितना खर्च करेंगे, कितना आमदनी होगा। आमदनी को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और खर्च को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लिखा चुके हैं, इसलिए नहीं लिखाए हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो कमाई सरकार को होगा। सरकार को दो तरीक़े से कमाई होगा, टैक्स के जरिए होगा तो टैक्स रेवेन्यू, और कहीं और से होगा तो उसको क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। बाबू पहले सुन लीजिए फिर लिखिए, सुन लीजिए। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट भी बजट का एक पार्ट है। कैपिटल बजट भी एक बजट का पार्ट है, जो सरकार तय करता है कि कितना हमें एसेट और लायबिलिटी पे खर्च करना है, जिसमें कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जब किसी चीज़ को बेच के पैसा मिला, या लोन का रिकवरी करके पैसा मिला, या आपका बोरोइंग लोन ले लिए, कर्ज ले लिए, इसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सरकार जब कर्ज ले लेगा, या तो अपना कंपनी को या कुछ पार्ट को बेच देगा, या तो लोन दिया है उसका रिकवरी कर लेगा, इसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या कहते हैं? अच्छा, सरकार जब अपना हिस्सा बेचता है, इसको कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तभी तो नेता लोग चिल्लाता है देश बेच दिया, LIC बेच दिया, रेल बेच दिया, समझ रहे। तो सरकार डिस इन्वेस्टमेंट करता है। डिस इन्वेस्टमेंट माने सरकार का जहाँ जरूरत नहीं अपना हिस्सेदारी बेच देता है प्राइवेट के यहाँ, इसको हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तो सरकार को पैसा तो मिलता है ना, इसी को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव है? सरकार गवर्नमेंट बजट बनाता है तो कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। उद्देश्य यही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देश भर में बना रहे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी माने ज़्यादा महंगाई ना हो, सबका इनकम समान रहे, इनकम बढ़े तो धीरे धीरे बढ़े, महंगाई बढ़े तो धीरे धीरे बढ़े, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। महंगाई ना बढ़े, इनकम झटाक से किसी का ना बढ़े, इनकम जैसा था वैसा ही लोगों का रहे, जैसा दाम पे सामान मिलता था उसी दाम पे रहे, बढ़े भी तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, इनकम में बढ़े तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, क्योंकि अचानक कुछ भी बढ़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ पा रहे। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सरकार गवर्नमेंट बजट को बनाता है। रिसोर्स एलोकेशन, ताकि बराबर बराबर जगह पे बराबर बराबर खर्च हो सके। बताता है ना कि एजुकेशन पे इतना खर्च करेंगे, डिफेंस पे इतना खर्च करेंगे, बजट में बताया जाता है। इसको हम कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, सरकार को कमाई हुआ, उस सरकार को फिर सरकार उसको समाज में खर्च कर देगा ताकि पैसा चला जाए। सरकार को कमाई हुआ, सरकार उसको फिर खर्च कर देगा ताकि समाज में पैसा चला जाए, इसको कहते हैं इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। और फिजिकल डिसिप्लिन, पैसा से संबंधित काम जो भी है गड़बड़ नहीं होता, सही से कर्ज नहीं होता अनावश्यक, इसको कहते हैं फिजिकल डिसिप्लिन। यही ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है? गवर्नमेंट बजट। किसका ऑब्जेक्टिव है भाई? तो गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिसिप्लिन, इकोनॉमिक ग्रोथ। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट आपको ग्रुप में हम भेजे हैं लिख करके, सुनिएगा ध्यान से। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है? पहला, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड कंट्रोल, आर्थिक प्लानिंग सही रहे, उस पर नियंत्रण रहे, पैसा वाला चीज़ पर नियंत्रण रहे, प्लानिंग मेरा सही रहे, सब जगह बराबर बराबर खर्च कर सके,
अपना नियम को लागू कर सके, फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये आप ऑब्जेक्टिव भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो डिफरेंस पढ़ रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। सुनिएगा ध्यान से। सरकार जब इन्वेस्टमेंट करके कमाई करेगा उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सरकार जब इन्वेस्टमेंट करके कमाई करेगा उसको क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। और नॉर्मल तरीका से कमाई करेगा उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग है, कभी कभी सरकार को कमाई होती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग है, बराबर होता है। कैपिटल रिसिप्ट लॉन्ग टर्म के लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट शॉर्ट टर्म के लिए। समझ रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट हम डिफरेंस आपको भेजे हैं ग्रुप में। फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट माने डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। कमाई और खर्च के बीच में जो अंतर होगा उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। कमाई और खर्च के बीच में जो अंतर होगा उसको फिजिकल डेफिसिट। और नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब हुआ कि फिजिकल डेफिसिट जो आया, फिजिकल डेफिसिट जो आया उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज को माइनस करेंगे तो आएगा प्राइमरी डेफिसिट। मतलब प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। माने फिजिकल डेफिसिट जो आया, माने जो निकाल के आ रहा है। फिजिकल डेफिसिट किसको कहेंगे? खर्च और आमदनी के बीच में जो अंतर है वो फिजिकल डेफिसिट। किसका खर्च? सरकार का खर्च और सरकार का इनकम। सरकार का खर्च और सरकार के इनकम के बीच में जो अंतर है उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। घाटे का बजट, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्राइमरी डेफिसिट। क्या आएगा भाई? कैसे निकालते हैं? नीचे दिया हुआ है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट। और प्राइमरी डेफिसिट भी कैसे निकालेंगे? दिया हुआ है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट का कंसेप्ट वाइड है, ब्रॉड है, और प्राइमरी डेफिसिट का कंसेप्ट नैरो होता है। समझ गए? क्लियर है? लिख लेना है। चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 5 कंप्लीट कर चुके हैं, बीच का सिर्फ बचा हुआ 2, 3, 4। ठीक है, दैट्स ऑल। इसको लिख लेना है, नेक्स्ट डे हम चेक करेंगे जो ग्रुप में भेजें।